हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लेखपाल, क्लर्क, पीओ, आईबीएस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आए हैं, एमसीक्यूज लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हम इसका एक और पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें कि हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए हैं आपको, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, जो कि बहुत यूजफुल है आपके लिए। और इस समय स्पेशली ट्रिपल सी वालों के लिए ये वीडियो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है, तो वो भी अच्छे से इसको देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में ट्रिपल सी के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड निम्न में से किसमें मापी जाती है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड किसमें मापी जाती है, तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पीपीएम, ऑप्शन नंबर बी डीपीआई, ऑप्शन नंबर सी सीपीएस, ऑप्शन नंबर डी एलपीएम। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी सीपीएस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड सीपीएस में मापी जाती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रिंटर इंद्रधनुष उत्पन्न करने के लिए रंगों का प्रयोग होता है। कितने रंगों का प्रयोग होता है फ्रेंड्स प्रिंटर इंद्रधनुष उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी 4। प्रिंटर इंद्रधनुष उत्पन्न करने के लिए 4 रंगों का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्रिंटर और स्कैनर की आवश्यकता के समाधान के लिए घर व ऑफिस अक्सर डैश करके खरीदते हैं। मतलब प्रिंटर और स्कैनर की आवश्यकता के समाधान के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रिंटर और स्कैनर की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर व ऑफिस में क्या खरीदते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल इन वन पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर बी है फोटोकॉपियर, ऑप्शन नंबर सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए ऑल इन वन पेरिफेरल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप यहाँ पे स्पेस दे दिया है, आपको डैश दे दिया है, किस कुंजी को दबाते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप किस कुंजी को दबाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है नम लॉक, ऑप्शन नंबर बी है कैप्स लॉक, ऑप्शन नंबर सी है एरो वॉक, ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, नंबर पैड और डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप नम लॉक कुंजी दबाते हैं, यानी कि नम लॉक की अपने कीबोर्ड से दबाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, एक विंडो को इतना कम करना कि यह टास्क बार पर एक बटन न बन जाए, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे स्पेस दे दिया है, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिमिनिश, ऑप्शन नंबर बी है बटन स्लिप, ऑप्शन नंबर सी है मिनिमाइज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज। तो आप कोई भी विंडो ओपन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी विंडो ओपन करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, तो हमें राइट साइड पे ऊपर की तरफ कॉर्नर में मिलता है कि एक मिनिमाइज बटन होता है, एक मैक्सिमाइज बटन होता है, एक कैंसिल बटन होता है कट करने के लिए। तो अगर आप मिनिमाइज बटन को दबा देते हैं तो फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन या फिर विंडो बहुत छोटा हो जाता है और टास्क बार में आपको दिखने लगता है बहुत छोटे रूप में। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर सिस्टम में डैश दे दिया है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए शामिल होता है, मतलब इसमें से आपको भरना है कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया और लोग, और ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, प्रोग्राम, सूचना, लोग और प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है हार्डवेयर, कार्यक्रम, सूचना, लोग और नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया, नेटवर्क और लोग। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया, नेटवर्क और लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये भी आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर को ऑपरेट कराने के लिए उसमें क्या क्या बना होता है, हार्डवेयर पहले लगा होता है, फिर सॉफ्टवेयर दिया गया होता है, उसमें प्रतिक्रिया दिया गया होता है, प्रक्रिया दिया गया होता है, मतलब एक्टिवेशन किस तरह से वो वर्क करेगा, और नेटवर्क दिया होता है, नेटवर्किंग सिस्टम में मतलब कैसे उसे ऑपरेट करा पाते हैं, और लोग यानी लास्ट में लोग आता है, यानी कि लास्ट में जो हम लोग होते हैं उसे ऑपरेट करते हैं। यानी कि ये चारों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया और नेटवर्क कंप्यूटर का हिस्सा होता है, और जिसे ऑपरेट कराने के लिए 5वें नंबर पे लोग की जरूरत पड़ती है। तो उसी को ये अरेंज करके दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज डैश दे दिया है दर्शाती है। हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज क्या दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर ए है
प्रीवियस वर्जन, ऑप्शन नंबर बी है यूज्ड स्पेस, ऑप्शन नंबर सी है फ्री स्पेस, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सभी। हार्ड डिस्क की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रीवियस वर्जन, यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस, इन सभी को दिखाती है, आपको पता चल जाता है उसको देख के। और प्रॉपर्टीज में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप वहां पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंप्यूटर पर एक फाइल को खोलने के लिए डैश दे दिया है, यहाँ पे स्पेस है, चुनते हैं, मतलब कंप्यूटर पर एक फाइल को खोलने के लिए किसे चुनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फाइंड, ऑप्शन नंबर बी है लुक, ऑप्शन नंबर सी है वांट, ऑप्शन नंबर डी है सर्च। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी सर्च। कंप्यूटर पर एक फाइल को खोलने के लिए कंप्यूटर में जो कॉर्नर पे सर्च बटन दिया होता है उस पर आप क्लिक करके फाइल का नाम लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब वो हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे इमेजेस होते हैं तो डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी इस तरह के इमेजेस होते हैं, वीडियोज होती है तो डॉट MP4, डॉट HD इस तरह की होती हैं। इसी तरह से हमारा पावर पॉइंट जो होता है एप्लीकेशन जिसका हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉट PPS, ऑप्शन नंबर बी है डॉट PTT, ऑप्शन नंबर सी है डॉट PPT, ऑप्शन नंबर डी है डॉट SLH। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी डॉट PPT। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डैश करके यहाँ पे खाली स्पेस है आपके लिए। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करना आसान बनाता है। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करना आसान बनाता है? कंप्यूटर को यूज करने में हमें बहुत मदद करता है, आसानी से हम उसको यूज कर पाते हैं इसके थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी है यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी। यूटिलिटी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को प्रयोग करना आसान बनाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य यानी कि प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? डाटा को, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को स्पेस दे दिया है में परिवर्तित करना होता है। किसमें परिवर्तित करना होता है? ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी कहलाती है, यानी कि एक डायरेक्टरी क्या होती है फ्रेंड्स? किसी फाइल लोकेशन को हम कहीं पे किसी फाइल को सेव करके रखते हैं, सेव करके अपने कंप्यूटर में या फिर अपने फोन में, तो उसकी डायरेक्टरी जो होती है, डायरेक्टरी उसके लोकेशन को कहते हैं। तो एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी और भी होती है, मतलब एक लोकेशन के अंदर एक और लोकेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर बी है जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी है पार्ट डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर डी है सब डायरेक्टरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को, यानी एक कंपाइलर जो होता है जो किसी भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है, एक कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम को यहाँ पे स्पेस दे दिया है में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर बी है एक भाषा, ऑप्शन नंबर सी है एक डिबग कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है जावा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए मशीनी भाषा। एक कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इसको आप याद रखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किलोबाइट कितने बाइट के समान है, यानी कि किलोबाइट कितने बाइट के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 1035, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 1024। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी 1024। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ट्रिपल-सी के एग्जाम में और आपके लिए काफी ये हेल्पफुल होने वाले हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं उसमें। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, जिसे कि हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, स्पेस करके का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? CPU किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, CD-ROM का पूरा रूप है। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे सिंपली ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है कंफर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी,
ऑप्शन नंबर सी है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है कंफर्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कैश, ऑप्शन नंबर बी है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है रोम, ऑप्शन नंबर डी है वर्चुअल मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल मेमोरी। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी यानी कि इनवैलिड कॉपी करने को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्पेस आपके लिए दे दिया गया है, डैश दे दिया गया है, क्या कहते हैं? कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोलैबोरेशन, ऑप्शन नंबर बी है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजिंग। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी कि जैसे आप विंडो ही अपने कंप्यूटर में चलाते हैं तो कुछ विंडो होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं और कुछ पायरेटेड होते हैं, ये तो आप समझते ही हैं, जो कि आपको कहीं भी बाजार में मिल जाते हैं या फिर डाउनलोड कर लेते हैं आप और कैसे भी उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में मतलब जो कंप्यूटर है आपका पर्सनल कंप्यूटर जो कि आप यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग को क्या कहते हैं? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोडिंग करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी है पेजिंग, ऑप्शन नंबर सी है रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए बूटिंग। पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग के बारे में हमने आपको बताया भी है, पिछली वीडियोस को आप जाके देख लीजिएगा जिसमें कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, बिल्कुल बेसिक से ट्रिपल सी का पूरा कोर्स कर पाएंगे, जो कि आपको चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर करके आपको बता रहे हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में बहुत जरूरी होने वाले हैं वो। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि इसमें से जो ऑप्शंस है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ए बी और डी डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये तीनों क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये इनसे अलग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है इसको आप समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से विशिष्ट पाई चार्ट, जो फ्रेंड्स हम अपने कंप्यूटर में चार्ट बनाते हैं तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से विशिष्ट पाई चार्ट को क्रिएट किया जाता है? किसका यूज करके पाई चार्ट को क्रिएट करते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इंटरनेट में एक्सेल हेतु यानी कि इंटरनेट में एक्सेल के लिए प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट में एक्सेल हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी नोटबुक, ऑप्शन नंबर डी लैपटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए सर्वर। इंटरनेट में एक्सेल हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे सर्वर कहते हैं, यानी कि सर्वर के माध्यम से ही वो कनेक्ट हो पाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, वैन का पूरा रूप क्या है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि लैन मैन वैन ये सारे होते हैं जो नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं हमारे। तो इनको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज को देख लीजिएगा, उसमें हम डेली अपडेट लाते रह रहे हैं, नए नए वीडियोज ला रहे हैं आपके लिए। तो वैन का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वायर्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है वाइड एरे नेट, ऑप्शन नंबर डी है वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरह के ये सारे ऑप्शंस हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, यानी कि आपको अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? यानी कि जो रन करना चाहता है लेकिन वेट कर रहा है वैसे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं? जैसे कि हमारा एप्लीकेशन कोई फोन में यूज कर रहे होते हैं, वो रन कर रहा होता है लेकिन वो किसी वजह से रुक जाता है, जैसे हमारे फोन को हैंग मारने की वजह से वो रुकने लगता है और वो वेट करता है अपने चलने के लिए
तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है दी बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी है क्यूज, ऑप्शन नंबर डी है पेज फ्रेम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी क्यूज। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, पेरिफेरल इक्विपमेंट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ये पूछ रहा है ये पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। पेरिफेरल इक्विपमेंट प्रिंटर का उदाहरण होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है फ्रेंड्स तो जल्दी से आप पिछली वीडियोस को देख लीजिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें ट्रिपल सी का पूरा कोर्स करा रहे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी होने वाले हैं। ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पिछली वीडियोस को देखने के लिए आपके स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा फ्रेंड्स, उस पर आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।